हम्म। ये सेक्स ट्रैफिकिंग का पूरा मोडस ऑपरेंडी क्या होता है, कैसे होता है ये? देखो, अगर इसको आप ऐसे देखो, ये जो पूरा इस समय सिस्टम चल रहा है, पुराने पे मत जाओ, आप फिलहाल का देखो, जिस पे खुल के बातें हो रही हैं। इस समय ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरा, चाहे वो बिजनेस हो किसी का, है ना, चाहे किसी की जॉब हो, वो सब सेक्स आधारित है। बिजनेस है, उसमें लड़की चाहिए आपको। जॉब है, उसमें लड़की चाहिए आपको प्रोवाइड करने के लिए। आपको किसी से काम लेना है, लड़की भेज दो। आप किसी को काम लेना है, तुम आ जाओ मेरे बिस्तर पे। किसी, आपको सेक्स ट्रैफिकिंग की बात ही करें, सेक्स टूरिज्म की जब बात करें, तब सेक्स चाहिए। सेक्स टूरिज्म जैसे हम थाईलैंड के बारे में सुनते हैं, नहीं, ये अलग सेक्स ये टूरिज्म? अलग है। ये बहुत गंदा, बहुत गंदा है। इसमें क्या होता है? इसमें छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, लड़के, लड़कियां नहीं, लड़के? लड़के। और वो बच्चे हैं जो रैग पिकर्स हैं, कूड़ा बीनने वाले, भीख मांगने वाले, और सड़कों के किनारे रहने वाले, जो इस तरह के गरीब तबके के बच्चे हैं। बहुत ज़्यादा। वो बच्चे हैं जिन्होंने जब 10-15 हज़ार उनके माँ बाप ने कभी देखा नहीं। उनको एक बार दे दिया कि 15 दिन के लिए बच्चा, हमारे गेस्ट आ रहे हैं बाहर से, उनके साथ घूमेगा फिरेगा, बस उनका लगेज उठाना है, ज़्यादा नहीं है। लगेज उठाना है, होटल में उन्हीं बाहर के से कमरे एज इन विदेशी आ रहे हैं विदेशी, कि या भारतीय लोग दूसरे शहरों से? विदेशी। मैं विदेशियों की बात कर रही हूँ अभी तक, कि उनका लगेज उठाएंगे और वो उन्हीं के कमरे में ठहरेंगे। और इस बीच उनको जाने के लिए वीडियो कॉल करके भी दिखाते हैं कि देखो बच्चा उन्हीं के कमरे में, ये उसका बिस्तर लगा हुआ है, ये उनका है साहब का, ये इस बच्चे का बिस्तर है, ये अच्छे कपड़े, ब्रांडेड कपड़े खरीदवाए, जूते खरीदवाए, अच्छा खाने को दिया। और उसके बाद जो 15 दिन बाद आए तो वो किसी का मुंह भी नहीं देखते, अपनी माँ के पीछे छिपते हैं, वो चलते नहीं हैं। जब मैंने बच्चों से पूछा, बेटा एक बार तो खुल के, माँ ने, मैंने कहा अच्छा एक छोटे बच्चे को मुझे इसका दिखाओ, मुझे क्या हुआ इसके साथ। मैं देख के दहल गई। जिंदगी में वो शायद उस सदमे से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा बच्चा, और निकलेगा तो फिर वही करेगा जो उसके साथ हुआ, रिवेंज की तरह। रिवेंज। क्योंकि 3 बच्चे उनमें से भागे, जो बच्चे हमको मिले वो भागे। आप क्या उम्मीद करते हैं कि वो किसी का रेप नहीं करेंगे? जो उनके साथ बीता, उनकी क्या गलती थी, क्या था? बस इतनी सी गलती कि वो बच्चे थे, इतनी सी गलती। क्योंकि डर नहीं था कि लड़की बुलाते अगर वो, तो रेड का डर था। लड़के हैं साथ में सो रहे हैं, कोई बात नहीं भाई, हम तो इनको बराबर का मानते हैं, बच्चे हमारे खुश रहेंगे, लगेज उठा रहे हैं हमारा। मगर हर रात उनके साथ जो बीता, उस काम को आप सुन भी नहीं सकते, उनके साथ जो कुछ हुआ। नहीं 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 बच्चे, ये है सेक्स टूरिज्म, ये है वो सेक्स टूरिज्म जिसकी असलियत इतनी भयावह है, इतनी विभत्स है कि मैं वो चीज़ याद करती हूँ तो मैं अंदर तक दहलती हूँ। मैं इतना डरपोक हो गई, जो मैं तब नहीं थी। आपने पूछा ना आपको डर नहीं लगा, मैं आज डरपोक हो गई। मेरा छोटा सा नाती है, एक छोटा सा पोता, अगर वो 10 कदम की दूरी पे भी चलेगा तो मैं ये कहती हूँ, बेटा इसे ले आओ, बाहर मत जाने दो। पता नहीं क्यों डर लगता है कैसे। और ये बिल्कुल उस चीज से अलग दुनिया है जो हम हाँ, जीबी रोड में या ना उससे बिल्कुल कमाटीपुरा अलग में। दुनिया, अलग दुनिया है ये एक अलग दुनिया। लेकिन जीबी रोड की भी दुनिया और कमाटीपुरा की दुनिया और कबाड़ी बाजार की दुनिया भी इतनी ही खराब है अंदर से। नहीं, वो खराब नहीं है, मुझे एतराज़ है इस बात से। वो दुनिया खराब हो सकती है, वो औरतें खराब नहीं है, वो नहीं है खराब। मेरा क्योंकि मतलब कि उन पे क्योंकि जितनी बिल्कुल एट्रोसिटीज हैं। जितनी एट्रोसिटीज वो झेलती हैं, आप इमेजिन कर सकते हैं कि कोई लड़की ना माने और उसके इंटरनल पार्ट्स में चूना डाला जाए, मिर्च डाली जाए और दहल के मर जाए। सोच के देखिए। हर घर में बेटियां हैं, हर घर में बेटे हैं, पर हम कौन सी दुनिया में जी रहे हैं मुझे नहीं समझ आता कभी। मैम आप बच्ची को मैं तिल तिल मरते देखती हूँ, एक को हॉस्पिटल में है और मेरे सामने, जब मुझे डॉक्टर चिल्लाती है कि इससे पहले नहीं आ सकती थी ये, मैंने कहा मुझे नहीं पता लगा, मुझे तो अभी फ़ोन गया तो मैं आई हूँ। तो कह रही आपने कभी चूने को जलते हुए देखा है? मैंने कहा हाँ। उसे पानी में डालेंगे तो आग निकलते देखिए? मैंने कहा हाँ, उंगली भी डालेंगे तो जल जाएगी, तो इसके तो अंदर डाली गई है और सब बस्ट हो चुका है इसके शरीर में, एक कुछ नहीं है इसके शरीर में अंदर, ये कोई मिनट की मेहमान है, मर जाएगी। और वो मर गई हमारे देखते देखते। कौन सी बात की आप
पता नहीं कैसे चुप रह सकते हैं लोग, कैसे ये पॉलिटिशियंस, प्रशासन, सरकारें कैसे चुप रह सकती हैं, क्यों नहीं जानना चाहती। और जब कभी रेड करेंगी तो जानवरों की तरह, भेड़ बकरियों की तरह वो गाड़ी, उनको वज्रवाहन लाया जाएगा, उसमें ठूंस दिया जाएगा, अगले दिन उनको कोर्ट में फटकार लगाई जाएगी और फिर वो वापस आ जाती हैं। कहाँ जा रही हैं वो लड़कियाँ? उनका कोई आपने पुनर्वास की सोची? जब पुनर्वास की सोची गई उसको ऐसे नकारा गया, ऐसे झूठे वो दिए गए कि हो सकता है अगर वो हो जाता तो आज कुछ तस्वीर और होती, लेकिन नहीं। जुडिशरी को भी झुठलाया, प्रशासन ने, सरकारों ने, अ, सबने।